अलग अलग जाकर संत दर्शन करें तो जीवन हो जाएगा, इतने संतों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रयाग जाएं तो एक साथ विश्व के समस्त संतों के दर्शन हो जाएंगे। दूसरी बात, भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुषों की वाणी सुनने को मिलती। तीसरी बात, गंगा यमुना तो पावन करने वाली है ही है, लेकिन उनको भी पावन करने वाले महात्मा उसमें अवगाहन करते हैं आकर के, और अगर हम उसमें स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। जिनकी ऐसी निष्ठा नहीं है जैसे आपकी धाम निष्ठा, वो वहां जाने। हाँ, पुण्य तीर्थ पति देख प्रयागा, निर्खत कोट जन्म अगभागा। कोई साधारण स्थान थोड़ी, तीर्थराज प्रयाग है, करोड़ों की संख्या में लोग वास करेंगे तीर्थराज प्रयाग में। हमारे जैसे तो मतलब एक ही दो, अब जो समझो निष्ठावान समझो कि धाम से बाहर जाना मुश्किल है, अब नहीं हो सकता। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, अब तो वृंदावन का वास छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं। कोई लाभ नहीं, कोई सुकृत नहीं हमें चाहिए, कोई परम पद नहीं चाहिए, बस प्रिया प्रीतम और वृंदावन, इसके आगे कुछ नहीं। जब तक जीवन में वो, तब तक वो भी रहा, अब जीवन में बस वृंदावन प्रिया प्रीतम। अब इसके आगे कोई तीर्थ, कोई पुरी या कहीं जाने की कोई इच्छा ही नहीं है। शांत जैसे ऐसे शांत, कोई इच्छा ही नहीं है। तो भगवान के द्वारा दी हुई। प्रयाग जाएंगे, तीर्थराज प्रयाग, महाकुंभ पर्व है। उस महाकुंभ पर्व के समय लघु भारत नहीं, एक प्रकार से लघु विश्व वहां उपस्थित होने वाला है। कम से कम 40-50 करोड़ लोग वहां जाकर स्नान दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। पूरे देश के साधु संत मठ मंदिर अखाड़े सब वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी जोर की तैयारी हो रही है। और बहुत से लोग तो कुंभ पर स्नान करने जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि जैसे संक्रांति का स्नान है तो संक्रांति के एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे। अब वहां भीड़ ज़्यादा हो गई, तो भीड़ का वो है ना, कैपेसिटी कितनी है, सामर्थ्य कितनी है हटने की। तो हमारे सामने ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि ज़्यादा भीड़ हो गई, तो जो लोग स्टेशन में पहुंच गए जंक्शन पर, उनको पुलिस ने वहीं घेर लिया। वहीं जंक्शन पर ही कहा यहीं खाओ पियो, यहीं रहो। और फिर वापसी उनकी टिकट थी, ध्यान से सुने, तो वहीं जंक्शन पे रहे आए, वहीं खाए पिए, वापसी टिकट थी, फिर बैठ के। और स्पेशल ट्रेनें चल जाती हैं, बैठो बैठो, जाओ जाओ, भीड़ कम करना है, चले चलेंगे। ऐसा भी होता है कि गए और वहां तक गए और नहाए भी नहीं, दर्शन भी नहीं किए। और बहुत से लोग ऐसे होते जो जाते हैं, अब उनको इतने किलोमीटर दूर तो पार्किंग बनाई है टैक्सियों की, बीच में कुछ वाहन मिलना नहीं है, पैदल पैदल आदमी कितना चलेगा। अरे भैया हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हो गया हमारा कुंभ। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक तो इसलिए कह रहे हैं कि मुख्य तिथि पर जाओ तो उसके 2 दिन पहले पहुंच जाओ। और अब तो बड़ी व्यवस्थाएं, सब कुछ संभव है। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, मान लो आप व्यवस्था पूर्वक पहुंच भी जाओ, तो जाने का समय, आने का समय, कुछ न कुछ रहने का, तो 2-3-4 दिन का समय तो आपका लगेगा कि नहीं लगेगा? समय भी लगेगा, श्रम भी होगा, धन का व्यय भी होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पंखा चला रहे हो, वहाँ कंबल रजाई से भी हु करना पड़ेगा। वहाँ इतनी ठंड है वहाँ। इतना सब कष्ट सहोगे और त्रिवेणी में स्नान करोगे तब पुण्य प्राप्त होगा। अब हम जो बात कह रहे हैं, आर्ष वचन, भगवान व्यास कह रहे हैं, गो माता के पीछे पीछे चलकर जो गो गाय के खुरों से उड़ी हुई रज, वो जब किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो उसे त्रिवेणी स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता, कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता। अब ले साहब, 12 साल में एक बार कुंभ आएगा और गैया चराओ, गैया के खुर की रज ऊपर पड़ जाए तो कुंभ स्नान हो गया, तीर्थराज प्रयाग का स्नान हो गया। 2 पैसा भी खर्च नहीं हुए। इतनी महिमा है गौ सेवा की। और समस्या तो यही है, क्लिष्ट साधन ही लोगों को लगता है कि हाँ हमने कुछ किया, हमें कुछ पुण्य मिला। सरल साधन करने पर लोग, अरे कुछ नहीं, राम राम करने में क्या। अरे भैया, एक राम नाम के पुण्य की बराबरी सभी वैदिक कर्म एक साथ हजारों हजारों बार किए जाएं
उनसे जन्य जो पुण्य होगा वह पुण्य, और एक बार श्री राम नाम के उच्चारण का पुण्य, उस पुण्य के 16वें अंश